गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स पार्शियल डिफरेंशिएशन जो कि ग्रेजुएशन का टॉपिक है उसकी आज फोर्थ वीडियो आपके सामने लेके आया हूं दोस्तों। तो क्वेश्चन आपके सामने है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्वेश्चन ही हमें प्रैक्टिस के लिए करने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का, इफ u इक्वल e रेज़ टू पावर x y z। जैसा कि आपको पता है कि आपको वीडियो के अंदर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों कंबाइंड फॉर्म में मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। तो जो भी इंग्लिश स्टेटमेंट होगी उसको मैं हिंदी में जो है प्रोनाउंसिएट कर दूंगा, उसको हिंदी में मैं उसका अनुवाद कर दूंगा। तो u की वैल्यू हमें दे रखी है e रेज़ टू पावर x y z, देन प्रूव दैट, हमें ये चीज जो है वो प्रूव करनी है। यहां देखिए आप ये देख सकते हैं कि डेल की पावर कितनी है, 3 है। इसका मतलब जो हमें फंक्शन दिया है u, उसका हमें 3 बार डिफरेंशिएशन करना है पार्शियल, ठीक है ना। पहले z की फॉर्म z के रिस्पेक्ट में, फिर y के रिस्पेक्ट में, फिर x के रिस्पेक्ट में। या हम उल्टा भी कर सकते हैं, ये पहले x के रिस्पेक्ट में कर दें, y के रिस्पेक्ट में कर दें, z के रिस्पेक्ट में कर दें। इनको आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो चीज है हमें प्रूव करनी है। चलो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हमें ये बात तो क्लियर है कि हमें पहले डिफरेंशिएशन करना है और कुछ नहीं करना है। तो जो ये u है इसका मैं पहले डिफरेंशिएशन कर रहा हूं दोस्तों z के रिस्पेक्ट में, इसलिए मैं यहां लिख दिया मैंने del u अपॉन del z। जब मैंने यहां del u अपॉन del z लिखा तो इसका मतलब u फंक्शन का डिफरेंशिएशन मैं किसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, z के रिस्पेक्ट में। एक बात आपको मैंने पहले ही बता दी थी कि अगर अपने डिफरेंशिएशन जो है वो z के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसका मतलब जो है x और y वो दोनों क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। x और y जो है वो वेरिएबल नहीं होंगे, क्योंकि जो हमारी यूनिट चल रही है वो क्या है, पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। तो ये आपका फंक्शन है। सबसे पहले हम लिखेंगे e रेज़ टू पावर x। e रेज़ टू पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e x y z, यानी कि e की पावर में कोई फंक्शन होता है तो उसका डिफरेंशिएशन सेम रहता है। फिर ये जो पावर में तीन चीजें मल्टीप्लाई में दिख रही है आपको, इसका चेन रूल से डिफरेंशिएशन होगा। x into y into z का डिफरेंशिएशन क्या होगा, देखो z के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ओनली z वेरिएबल है, z का डिफरेंशिएशन हो गया 1। ये दोनों एज इट इज रहेंगे, ठीक है ना। इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास del u अपॉन del z की जो वैल्यू आई वो क्या आई, x into y into e रेज़ टू पावर x y z। ये चीज बात समझ में आ गई आपको, del u अपॉन del z की ये वैल्यू आ गई अपने पास। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, del क्यूब u अपॉन del x del y del z। del z हमने कर लिया, अब हम किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, y के रिस्पेक्ट में। तो मैं इसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर रहा हूं y के रिस्पेक्ट में। तो क्या बन जाएगा ये del स्क्वायर u अपॉन del y del z। इतनी बात क्लियर हो गई भाई। del z तो अपने पास था ही, मैंने अब रिस्पेक्ट किसके करना है, y के। तो y के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये जो x आपको दिख रहा है, ये x क्या है, एक कांस्टेंट है, तो इसको हम बाहर ही छोड़ देंगे। अब ये जो है और ये जो है, ये आपका u है और ये आपका v है। u into v रूल लगेगा, यानी कि प्रोडक्ट रूल लगेगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट आपका सेम रहेगा, y को मैंने रखा सेम, इसका मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूं तो e की पावर फंक्शन का क्या होगा, e की पावर x y z, ठीक है। फिर इसका ऊपर वाले का जो डिफरेंशिएशन होगा किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में। तो y के रिस्पेक्ट में यानी कि y का हो गया 1, x into z रह गया, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई। प्लस अब e की पावर x y z सेम, e की पावर x y z इसको हम रखेंगे सेम, इस y का डिफरेंशिएशन होगा, इस y का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 1, ठीक है ना। अब हम इसको आगे और सॉल्व करना चाहें तो हमारे पास del स्क्वायर u अपॉन del y del z की जो वैल्यू बनेगी, देखिए आप ये देखिए e की पावर x y z, e की पावर x y z, इसको हम ले लेते हैं कॉमन। देखो मैंने इसको कॉमन क्यों लिया, मेरे दिमाग में क्या आया कि मुझे यहाँ कॉमन लेना है, मैंने इस x को अंदर मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया। देखिए आप जो प्रूव करना है उसको देखो, यहाँ लास्ट में बाहर में क्या पड़ा है, e की पावर x y z, e रेज़ टू पावर x y z बाहर है ना, तो इसको बाहर ही लिखो। अब इस x को अंदर लेके जाओ तो क्या बनेगा, देखो x into x क्या बनेगा, x स्क्वायर y into z। ये बात समझ में आ गई। प्लस ये x इस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ क्या बन जाएगा x। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हमने 2 बार डिफरेंशिएशन कर लिया है, लास्ट बार और करना है, यानी कि del क्यूब u है तो 3 टाइम डिफरेंशिएशन होगा, जो तीसरी बार डिफरेंशिएशन होगा वो अब कर रहे हैं। तो del क्यूब u अपॉन del x del y del z। ये बात समझ में आ गई आपको। अब इसमें u into v रूल लगेगा, यानी कि ये पूरा u है और ये पूरा क्या है, v है।
प्रोडक्ट रूल जिसको आप बोलते हो, ठीक है ना। तो फर्स्ट जो फंक्शन है e की पावर x y z, इसको मैंने रखा सेम, मैं इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, y इंटू जेड ये आपका सेम रहेगा, ठीक है। इस x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, ठीक है। ये सेम रखा, इसका डिफरेंशिएशन हो गया, प्लस अब इसको सेम रखेंगे, तो इसको जब सेम रखेंगे तो ये सेम लिखेंगे एक्स स्क्वायर इंटू वाई जेड प्लस एक्स, इसको मैंने सेम रखा, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा e की पावर एक्स वाई जेड, और अब x के रिस्पेक्ट में है तो y इंटू जेड आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, ठीक है। अब आप देखिए लास्ट में हमें क्या चाहिए, e की पावर एक्स वाई जेड जो है वो कॉमन चाहिए, तो यहाँ देखो e की पावर एक्स वाई जेड, और यहाँ भी देखो आप e की पावर एक्स वाई जेड, तो इसको हम कॉमन ले लेंगे, क्या बच जाएगा अंदर, यहाँ बच गया देखो 1 प्लस 2xyz, अंदर तो ये बचा, इधर से जब ये चीज बाहर आ गई आपकी, ठीक है, तो ये जो yz है ये आपका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर, इसके साथ yz को करेंगे तो क्या बनेगा दोस्तों, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, प्लस जब इस x के साथ yz का करेंगे तो क्या बन जाएगा xyz। तो अब देखिए 2xyz प्लस xyz क्या बन जाएगा 3xyz, ये चीज आपको सेम लिखनी है, ये 1 सेम, 2xyz प्लस xyz क्या बन जाएगा 3xyz, प्लस ये चीज x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, यही चीज आपको प्रूव करनी थी। देखो डेल क्यूब u अपॉन डेल x डेल y डेल z, इसको यहाँ लिख लो चाहे, ठीक है, ये चीज लिख ले, और यही चीज अपने को जो है वो प्रूव करनी थी, आप यहाँ देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, क्वेश्चन क्या है, इफ u इज इक्वल टू log x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये हमें फंक्शन दिया हुआ है u, ठीक है, और ये दो पार्ट हमें प्रूव करने हैं। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है ये तो इजी है, लेकिन फर्स्ट पार्ट अगर प्रूव होगा तो ही हम सेकंड पार्ट को स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन देखिए आप, देखिए हमें यहाँ दिख रहा है कि डेल u अपॉन डेल x चाहिए, डेल u अपॉन डेल y चाहिए, और डेल u अपॉन डेल z चाहिए, ठीक है। तो अगर हमें तीनों चाहिए तो हमें इसका क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे डेल u अपॉन डेल x, इसका मतलब u जो फंक्शन है इसका मैं किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए log के अंदर जो भी फंक्शन होता है इसको हम बोलते हैं log x, शॉर्ट में इस पूरे को क्या मान लिया मैंने x, तो log x का जो डिफरेंशिएशन क्या होता है वो होता है 1 अपॉन x, यानी कि 1 अपॉन ये पूरा का पूरा जो फंक्शन है ये पूरा का पूरा फंक्शन नीचे आ जाएगा, ठीक है ना, इस तरीके से। तो क्या बनेगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। अब जो ये अंदर वाला फंक्शन है इसका भी क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा। तो एक्स क्यूब का एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा बोलो, 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, वाई क्यूब का क्या होगा 0, क्यों होगा, क्योंकि ये डेल x है dx नहीं है, यानी कि पार्शियल कर रहे हैं हम, सिंपल डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। जो यहाँ वेरिएबल है सिर्फ उसी को वेरिएबल मानेंगे, उसके अलावा जो भी आपके पास अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं उस सभी को क्या मानेंगे, कांस्टेंट मानेंगे। तो वाई क्यूब कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा, जेड क्यूब कांस्टेंट है, इसका भी क्या हो जाएगा 0। यहाँ बात करते हैं माइनस 3 एज इट इज, एक्स का क्या हो जाएगा 1, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में चल रहा है, और वाई इंटू जेड क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। समझ में आ गई इतनी बात। तो अब यहाँ मैं लिखूंगा सिमिलरली। देखो बार बार आपको ये चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ सेम ही रिजल्ट आएगा, डेल u अपॉन डेल y चाहिए। यहाँ देखिए आप डेल u अपॉन डेल y चाहिए, जब यहाँ x था तो यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ x नहीं है, यहाँ अगर y है तो क्या होगा 3y स्क्वायर माइनस 3xz, यहाँ y है तो यहाँ y नहीं है, यहाँ x है तो यहाँ x नहीं है, ठीक है। और डिनोमिनेटर आपका सेम रहेगा, आप अपने आप इस चीज़ को करके देख सकते हैं। चलो मैं अभी समझा ही देता हूँ आपको कि ये कैसे आया। दोबारा देख लीजिए इस चीज़ को, डेल u अपॉन डेल y को, जब मैंने y के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन किया तो log x का क्या हो गया 1 अपॉन x हो गया, यानी कि ये पार्ट तो सेम रहेगा डिनोमिनेटर,
उसके बाद y के रिस्पेक्ट में अंदर वाले का डिफरेंशिएशन, एक्स क्यूब का हो गया 0 क्योंकि y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, y क्यूब का हो गया 3y स्क्वायर, z क्यूब का 0, यहाँ y का हो गया 1, x इंटू जेड रह गया, ठीक है ना, ये चीज़ आ गई। इसी तरीके से हमें डेल यू अपॉन डेल जेड लिखना है, तो हम उसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बोलो, यहाँ आ जाएगा जेड स्क्वायर, ठीक है ना, 3z स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 3xz है तो इसमें z नहीं आएगा तो क्या आएगा 3xy आएगा, ठीक है। इस तरीके से हम इसको सिमेट्री बना लेते हैं इस चीज़ की, और डिनोमिनेटर आपका सेम रहेगा। अब अकॉर्डिंग टू ए पार्ट हमें क्या करना है, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड, यानी कि इन तीनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1 प्लस 2 प्लस 3, इन चीज़ों को हम ऐड कर देंगे। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है और ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 है, ठीक है। तीनों को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास लेफ्ट साइड में ये बनेगा डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई और यहाँ डेल यू अपॉन डेल जेड, ये बन जाएगा। राइट साइड में देखिए आप इनको थोड़ा सा जब ऐड करेंगे तो आपकी कैलकुलेशन जो है वो शार्प होनी चाहिए, अगर आप स्टेप को कम करना चाहते हैं, अदरवाइज आपका स्टेप्स बहुत बड़ा हो जाएगा। और अगर आप बाई चांस किसी कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी ये जो कैलकुलेशन है बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, बहुत शार्प होनी चाहिए। देखिए जब हम तीनों को जोड़ रहे हैं, तीनों को हम ऐड कर रहे हैं, तो डिनोमिनेटर देखिए तीनों के सेम है, तो इसका मतलब तीनों का डायरेक्ट एलसीएम यही आएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये इनका एलसीएम आएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए 3x स्क्वायर 3y स्क्वायर 3z स्क्वायर, इसका मतलब 3 कॉमन, यहाँ देखिए 3yz 3xz 3xy, इसका मतलब यहाँ से भी 3 कॉमन, तो पूरे पार्ट में से ऊपर से 3 कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है ना। और माइनस में क्या बचेगा, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, माइनस में एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स, ये आपका बचेगा। अब आप जब आप 9th 10th क्लास में थे तो आपको एक आइडेंटिटी याद होगी, अगर है तो ठीक है, नहीं तो मैं बता देता हूँ, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, इसकी एक आइडेंटिटी थी, तो मैं उसको लिख के बताता हूँ। मैं अब सीधी राइट साइड लिखूँगा, ठीक है ना, लेफ्ट साइड नहीं लिखूँगा, तो ये हमारे पास राइट साइड बनेगी दोस्तों। ऊपर वाला पार्ट आप सेम लिखेंगे, देखो मैं सेम लिख रहा हूँ, 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये मैंने ऊपर वाला पार्ट सेम लिखा। जो डिनोमिनेटर है वहाँ मुझे आइडेंटिटी लगानी है, कौन सी आइडेंटिटी लगानी है, तो इसकी एक आइडेंटिटी होती थी एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और नेक्स्ट ब्रैकेट में ये ऊपर वाला पार्ट सेम ही आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये जो मैंने लिखी है डिनोमिनेटर में, ये इसकी आइडेंटिटी है, ठीक है। अगर आपको याद थी तो अच्छी बात है, नहीं आती तो आज के बाद आप इस चीज़ को याद कर लीजिए, ठीक है। तो अब देखिए ये पूरा ब्रैकेट ऊपर वाला और नीचे वाला पूरा ब्रैकेट ये कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि ये सेम है, और हमारे पास क्या बचेगा 3 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये आपकी क्या बन गई, राइट हैंड साइड बन गई। देखिए यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी फर्स्ट पार्ट के अंदर, 3 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये हमें फर्स्ट पार्ट के अंदर प्रूव करनी थी। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब हमें सेकंड पार्ट जो है वो प्रूव करना है, तो सेकंड पार्ट को इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड समझने वाली है, ठीक है। आंसर तो इसका बहुत जल्दी आ जाएगा, लेकिन समझने के बाद आपको इजी लगेगा। ये जो यहाँ स्क्वायर लगी है ब्रैकेट के बाहर, इस चीज़ को मैं क्या ये लिख सकता हूँ, देखो डेल अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड, फिर डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड। क्या आपको ये बात समझ में आ गई कि लेफ्ट हैंड साइड जो ये थी मेरे पास, ये जो चीज़ है, ये डेल अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड होल स्क्वायर, इस चीज़ को मैं इस तरीके से मॉडिफाई कर सकता हूँ क्योंकि बाहर फंक्शन क्या है, यू है, यू का डिफरेंशिएशन 2 बार होगा तीनों के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ इसको मैंने इस तरीके से ओपन करके लिख लिया, ठीक है। अब आपके पास इस पार्ट की वैल्यू है फर्स्ट पार्ट में, देखियो ये इसी पार्ट की वैल्यू है ना, 3 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। तो ये पार्ट आपका सेम और इसकी मैं वैल्यू लिख रहा हूँ, तो यहाँ नेक्स्ट लाइन में मैं ये लिखूंगा डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड, और यहाँ आएगा 3 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड।
ये बात समझ में आ गई आपको। अब ये आपका फंक्शन बन गया, u की जगह ये फंक्शन आ गया, ठीक है। इस फंक्शन का पहले x के रिस्पेक्ट में, इसी फंक्शन का फिर y के रिस्पेक्ट में, इसी फंक्शन का फिर z के रिस्पेक्ट में। तो डायरेक्ट आपको डिफरेंशिएशन समझा रहा हूँ, आप इसी फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कीजिए। तो 1/x, ये तो ऊपर तो 3 है, 3 तो एज इट इज रहता है भाई, ठीक है। 1/x का क्या रहता है, -1/x² रहता है कि नहीं रहता, यहाँ रहेगा -1/x², मतलब x + y + z की स्क्वायर। ये बात आपको समझ में आ गई या नहीं आई? मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्तों कि 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1/x²। ये आपको डिफरेंशिएशन याद करवा रहा था और कुछ नहीं है, ठीक है। ये हमारे पास डिफरेंशिएशन इस चीज़ का आ जाएगा। ये पूरा x है, x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, -1/x², ठीक है। अब इसके अंदर वाले का दोबारा फिर होता है, x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में है, y का 0 हो जाएगा, z का 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि कुल मिला के इस पूरे फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन यही रहेगा। फिर इसी का y के रिस्पेक्ट में तो यहाँ रहेगा -3/x + y + z होल स्क्वायर। ये आपका इसका रिजल्ट लिखा मैंने। फिर इसका रिजल्ट यही सेम आएगा, -3/x + y + z की होल स्क्वायर। अब ये देखो डिनोमिनेटर तीनों का सेम है तो इकट्ठा लिख सकते हैं, x + y + z होल स्क्वायर। ये -3 है, ये -3 है और ये -3, तीनों को ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, -9 बन जाएगा। और ये आपकी क्या है, राइट हैंड साइड है, यही हमें प्रूव करनी थी। देखिए आप, ये रहा -9/x + y + z होल स्क्वायर। तो इस तरीके से ये पार्शियल डिफरेंशिएशन का जो क्वेश्चन है हमारा कंप्लीट हुआ है।